A bus left Kolkata at 7:30 a.m. and without halting anywhere on its way to reach Digha at 12 noon. If the uniform speed of a bus is 45 km per hour, let us find the distance, ठीक है, of दीघा from कोलकाता. So दीघा से कोलकाता का डिस्टेंस कितना है ये फाइंड करना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दीघा से, ठीक है, कोलकाता से दीघा जाने में कितना टाइम लगा. तो पहले हम लोग करेंगे टाइम का कैलकुलेशन. ओके, टाइम कितना है? टाइम का कैलकुलेशन करते हैं. टाइम कितना लगा देखो, यहाँ से यानी कि कोलकाता से दीघा जाने में कितना टाइम लगा? सुबह 7:30 बजे निकले थे और दोपहर को 12 बजे पहुंचे. तो इनके बीच में जो टाइमिंग होता है वो कितना है? 4 hours 30 minutes. अब कैलकुलेट करो. देखो 7:30 के बाद 8 o'clock यानी कि हाफ एन आवर. ठीक है, उसके बाद 9, 10, 11, 12 यानी कि 4 hours 30 minutes. कितना लगा टाइम? 4 hours 30 minutes. या ऐसे लिख लो 4 hours 30 minutes. ठीक है, सो 4 hours को 30 minutes को हम लोग पहले क्या करते हैं, आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 4 hour प्लस 30 minutes को कन्वर्ट करेंगे 30/60. कैंसिल करेंगे 31 जा 32 जा. तो कन्वर्ट होके क्या आएगा? 4 2 जा 8 और 8 और 1 9 यानी कि 9/2 क्या आवर. कोलकाता से दीघा जाने का टाइम कितना लगा. ठीक है, अब हम लोग को देखो क्या पता है और स्पीड भी लिख लेते हैं. स्पीड कितना है? 45 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और हम लोग को निकालना क्या है? डिस्टेंस निकालना है. देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ दीघा फ्रॉम कोलकाता. क्या होगा? सिंपल. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड कितना है? 45 किलोमीटर और टाइम कितना है? 9/2 आवर. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. 45 में 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम लोग रफ वर्क दिखा देते हैं. क्या होगा? 45 इंटू 9. 9 5 जा 45 का 5 क्या यहाँ पर 4 कैरी. 9 4 जा 36. 36 और 4 40. तो क्या आया? 405/2. बट अभी भी हमारा जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है. 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 405 डिवाइड करके देखते हैं. 2 टाइम्स 4 कैंसल. ये 0 यहाँ पे आ जाएगा. तो क्या बचा? 5. कितना टाइम्स? 1 2 टाइम्स लेके जाते हैं. 4 यहाँ पे रिमाइंडर 1. डेसिमल देंगे तो यहाँ पर 0 और ये 5. तो ये हमारा रफ वर्क हो गया. तो फाइनल आंसर क्या आया हमारा? 202.5. ये डिस्टेंस है तो ये क्या आएगा? सिर्फ किलोमीटर. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर. ओके, तो अभी हम अनम्यूट कर रहे हैं. किसी का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो. ठीक, लो. सर कोई डाउट नहीं है सर. किसी का कोई डाउट? नो डाउट. चलो, वेरी गुड. A 70-meter long train runs at a speed of 75 km per hour. Let us calculate how long it would take to pass a platform of length 105 meter. ठीक है,
A 70-meter long train runs at a speed of 75 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक 70 मीटर लंबा ट्रेन है, वो किस स्पीड से मूव कर रहा है? 75 किलोमीटर पर आवर. ओके, let us calculate how long it will take to pass a platform of length 105 मीटर. यानी कि उसको एक प्लेटफॉर्म है, उसका लेंथ कितना है? 105 मीटर है, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? ओके, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो पहले हम लोगों को क्या क्या गिवन है हमारे पास? स्पीड गिवन है, कितना है लिख लेते हैं. स्पीड पता है हम लोगों को, स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर. और अब क्या करना है? तो ये 75 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, बट एक 100 मीटर 105 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए जो टाइम होगा ना, ठीक है, वो ज्यादा तो नहीं होगा, मे बी सेकेंड्स में लगेगा. तो इसको हम लोग क्या करते थे, स्पीड को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, 75. अब देखो आवर को कन्वर्ट करने के लिए पहले तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000. और आवर को कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को पता होगा 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स. तो 3600 लिख दिए. तो ये 0000 कैंसल, और किसके टेबल से कैंसिल करें? 3 के टेबल से. 3 के टेबल से 1 2, 3 के टेबल से 3 2 6 और 3 5 15. अब किसके टेबल से कैंसिल करें? अभी भी 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो 2 के टेबल से 6, 2 के टेबल से 5. अब कैंसिल नहीं हो रहा है, तो वो 25 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 125 और बाई 6. तो ये क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड. ये हमको स्पीड पता चल गया. अब डिस्टेंस कितना देखो है टोटल? 70 मीटर तो ट्रेन था, ठीक है, और जो प्लेटफॉर्म था उसका लेंथ क्या था? 105 मीटर. टोटल कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 175 मीटर. लास्ट डे आप लोगों को क्लास में बोले थे एक एग्जाम्पल के साथ, अगर कोई पोल पार कर रहा है तो सिर्फ ट्रेन का लेंथ, और अगर प्लेटफॉर्म पार करना होगा तो ट्रेन का जो लेंथ होगा, जैसे अगर ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, अगर ट्रेन यहाँ से अगर मान लो यहाँ पे एक पोल है, ट्रेन को मूव कर लेंगे तो जो एंडिंग वाला होगा ना, जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक उसको काउंट नहीं किया जाएगा. बट अगर प्लेटफॉर्म को अगर क्रॉस करना होगा ना, तो जो ट्रेन का लेंथ है वो तो भी आएगा, और जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है, तो दोनों को ऐड कर दिए. ठीक है, तो देखो अब आगे कैसे होगा. चलो इसको इरेज कर लेते हैं. ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना है टाइम. तो टाइम का फॉर्मूला भी आप लोगों को पता है क्या होता है? टाइम इक्वल्स टू टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस कितना था? 175. और स्पीड हम लोग कैलकुलेट किए हैं 125 बाई 6. तो इसको सॉल्व करेंगे. 175 इंटू 6 बाई 125 हो जाएगा. 25 की टेबल से कट करते हैं 5 टाइम्स, और ये हो जाएगा 7 टाइम्स. 7 6 42 बाई 5. और उसके बाद क्या होगा? 42 बाई 5. अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आप लोग अगर यहाँ पे करके देखते हो, चलो करके दिखाई देते हैं. 5 के टेबल से 42, तो क्या होगा? 8 टाइम्स 40 कितना आएगा बताओ? 5 के टेबल से अगर कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 8 40 आ गया. तो ये हो जाएगा रिमाइंडर 2. तो कैसे लिखेंगे? 8 कंप्लीटेड 2 बाई 5. ये क्या होगा? टाइम था, तो सेकेंड्स में आएगा.
ये क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, तो किसी का कोई डाउट अगर है तो बोलो, और नहीं तो आगे मूव करते हैं। आप सब अनम्यूट हो। सर डाउट है। हाँ क्या सर। डाउट है बच्चों? सर डाउट है सर। 75 मल्टीप्लाई 1000 बाई 3600 में। यस ओके, देखो ये आपका डाउट है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। देखो क्या है ना, 75 किलोमीटर था। एक बात बताओ, एक ट्रेन को, अगर एक ट्रेन है, अगर वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो उसको मिनट में लगेगा या आवर में लगेगा? सर मिनट में। मत ना मिनट में लगेगा या आवर में? दोनों ही नहीं होगा। अगर एक प्लेटफॉर्म अगर क्रॉस करता है तो क्या होगा, कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा, हो सकता है मिनट्स लग जाए, ठीक है। बट जनरली जब प्लेटफॉर्म वगैरह का केस आता है ना, तो हम लोग किसमें कैलकुलेट करते हैं, सेकंड्स में, ठीक है। तो सर यस बोलो। सर ये जो 36 काटे सर, ये 3 के टेबल से काटे 12 टाइम्स। यस 3 के टेबल से 12, और सर और 75 75 को भी 3 से कट किए, देखो, ठीक है। अच्छा अगर हाँ आप 3 के टेबल से कट करोगे ना, अगर आप ध्यान नहीं दिए, 3 के टेबल से कट करते हैं तो यही आंसर आएगा, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? नो सर। अच्छा ठीक 10 है, तो 5 को पता। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। यस सर। सर रीड करें। यस A 90-meter long train takes 25 seconds to pass a pole. Let me calculate the speed of the train in kilometer per hour. देखो, a 90 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स 25 सेकेंड टू पास अ पोल, ठीक है। एक 90 मीटर ट्रेन को, ठीक है, लॉन्ग ट्रेन है और उसको पोल को पास करने में देखो सेकंड्स का टाइम लग रहा है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बोलिए ना, देखो एक पोल है या फिर ट्रेन है, अगर वो शॉर्ट डिस्टेंस में जा रहा है तो उसमें किसमें कैलकुलेट होता है, जनरली सेकंड्स में, ठीक है। अब वो सेकंड्स 60 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर जनरली सेकंड्स में काउंट होता है। तो वैसे देखो टाइम भी दिया है सेकंड्स में, 25 सेकंड। ओके, लेट अस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। बट देखो इस बार क्या बोला है, स्पीड फाइंड करने के लिए, और वो किसमें, ध्यान दो, यूनिट किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर पर आवर। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए पहले हमारे पास गिवन क्या है, पहले देखते हैं। गिवन तो सिर्फ टाइम ही मिल रहा है, ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या है। तो पहले हमको टाइम दिखाओ, टाइम कितना लगा, 25 सेकेंड। और क्या है, डिस्टेंस, वो कितना था, 90 मीटर। अच्छा ध्यान देने वाला ये बात है ना कि यहाँ पे जो स्पीड था उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो पहले इसको भी क्या करते हैं, आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 25, अब देखो आवर में कन्वर्ट करने के लिए सेकेंड्स है, तो किससे डिवाइड करेंगे, 3600, ठीक है। ये तो सबको पता है, तो ये आवर में कन्वर्ट हो गया। अब देखो वैसे ही ये किलोमीटर में बोला था, 90 मीटर है, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आवर भी आ गया, किलोमीटर भी आ गया, तो अब फाइंड क्या करना था, स्पीड ऑफ ट्रेन, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना था, 90 बाई 1000। अब देखो ये नहीं यहाँ पे होगा, और टाइम क्या है, 25 बाई 3600। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसको सोल्यूशन, 90 बाई 1000 इंटू 3600 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे। अब देखो ध्यान से कैलकुलेशन देखा, क्योंकि आपको लोग को जनरली कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है। तो देखो ध्यान से,
00 कैंसिल, ठीक है। और क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं, चलो 5 के टेबल से कैंसिल करते हैं। 5 2 जा 5 के टेबल से 5 1 जा और फिर 4 0 यानी कि 40 यानी कि 8 आएगा, ठीक है। क्या 10 के टेबल से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते थे, चलो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, कोई इशू नहीं। 2 के टेबल से 9 हो गया। अब कैंसिल और आगे होगा क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो 36 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 36 इंटू 9 क्या आएगा, 9 6 जा 54, तो 4 5 कैरी, 9 3 जा 27, 27 और 3 32, यानी कि 324 बाई 25, यानी कि 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। 25 से डिवाइड करते हैं। अच्छा चलो ये हम नहीं करते हैं, ये आप लोग जल्दी से बताओ सॉल्व करके कि क्या आ रहा है। हम भी सॉल्व करते हैं, आप लोग भी सॉल्व करो अपने अपने कॉपी में और जल्दी से बताओ क्या आ रहा है। आप लोग चैट के थ्रू बता सकते हो। आप लोग को किसी का आंसर आया क्या अभी तक? मेरा आंसर तो आ गया, किसी का मैसेज नहीं। ये शिवम का आया है, वेरी गुड शिवम। 12.96 किलोमीटर पर आवर, ओके। ये सुरभि का भी आ गया है, वेरी गुड सुरभि। चलो ठीक है, हम ऑन करते हैं वॉइस। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। यस, किसी का कोई डाउट? No, sir. सर ओके, और बाकी लोग भी सॉल्व कर रहे हैं ना, सिर्फ 2 ही लोगों का आंसर आया, शिवम और सुरभि। चलो ठीक है, आगे मूव करें। Yes, sir. आगे कौन रीड करेगा? Sir. हम करो। हेलो यस कंचन, आप रीड कर सकते हो। to pass a bridge of length 250 meter, a train of length 150 meter to 30 second. Let's calculate to find how long will this train take to pass a 130 meter long platform. ओके, तो देखो क्या बोल रहा है, टू पास अ ब्रिज ऑफ लेंथ 250 मीटर, अ ट्रेन लेंथ 150 मीटर टू 30 सेकेंड्स। तो देखो एक ब्रिज है जिसका लेंथ क्या है, 250 मीटर है, और ट्रेन का लेंथ है 150 मीटर, और दोनों को क्रॉस करने में कितना सेकंड लग रहा है, 30 सेकंड। अगर हम डायग्राम बना के समझाए तो समझो। तो यहाँ पे जैसे मान लो ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म आप लोग सभी देखे हो, ठीक है। अब ये एक प्लेटफॉर्म या ब्रिज जो भी बोलो, ठीक है, उसका लेंथ क्या है, 250 मीटर। यहाँ से अब मान लो इसके ऊपर एक ट्रेन है, यहाँ पे एक ट्रेन आ रहा है, ठीक है। अब जब तक ये ट्रेन पूरा क्रॉस नहीं करेगा, यहाँ पर नहीं आएगा, तब तक हम लोग बोल नहीं सकते ना कि ट्रेन क्रॉस कर गया। अगर इस ट्रेन का जो लेंथ है 150 मीटर है, ठीक है, और ट्रेन का लेंथ 150 मीटर है, तो आप बताओ टोटल उसको डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, ये 250 करना पड़ेगा और ये 150, यानी कि टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 250 और 150 ऐड करने पे 400 आता है, ओके। तो इस टर्म्स को कैसे सॉल्व करेंगे, चलो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन कितना था, 250 प्लस 150 क्या हो जाएगा, 400। अब उसके बाद देखो लेंथ
of length of platform प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, क्या हो जाएगा टोटल 130 प्लस 150 इक्वल्स टू 280 मीटर। ठीक है, तो देखो क्या यहां तक समझ में आया? जैसे क्वेश्चन था हमारा कि ब्रिज का लेंथ और ट्रेन का लेंथ दोनों को क्रॉस करने में 30 सेकेंड्स लगा, वैसे ही एक और प्लेटफॉर्म था। ठीक है, तो उसको क्रॉस करने में उसको मतलब उस प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या था 130 मीटर, एक तो था 150 मीटर का और दूसरा था 130 मीटर का। तो जो 130 मीटर का प्लेटफॉर्म था ना, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा ये कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग दो कॉलम बना सकते हैं क्या, एक डिस्टेंस और दूसरा टाइम। डिस्टेंस किस में है हमारा, मीटर में, क्योंकि हमारा सारा कैलकुलेशन मीटर में है, और टाइम किस में है, सेकंड में। देखो पहली बार 400 मीटर गए थे तो कितना टाइम लगा था, आप लोग स्क्रीन पे देखो 30 सेकेंड, तो यहाँ पे लिख देते हैं 30। और कितना मीटर जाना है इस बार, 280 मीटर, तो कितना टाइम लगेगा नहीं पता, तो एक्स लेट कर लेते हैं। अब इसके आगे देखो थोड़ा सा स्पेस देते हैं ताकि समझो कर पाए। सो अब एटीपी क्या हो जाएगा, आपको पता है x/30, और यहाँ पर आएगा आपका 400 मीटर जाने में आपको कितना लगा 30 सेकेंड। 280 मीटर जाने में क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा या कम, तो ऑफकोर्स आपको टाइम कम लगेगा, क्योंकि 400 मीटर जाना था तो 30 सेकेंड लग रहा था, 280 मीटर जाना है तो टाइम कम लगेगा। तो यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, ऊपर 280 और नीचे आएगा 400। ओके, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 280 बाई 400 इंटू 30। कैंसिल करके देखते हैं, 10 ये 10 ये 0 ये 0, 4 के टेबल से 28 आता है आई थिंक 7 टाइम्स। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 3 21, 21 क्या मीटर सेकेंड। देखो तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे टाइम, 21 क्या होगा सेकेंड। ठीक है, यहां तक किसी का कोई डाउट? चैट पे आप लोग बोल सकते हो 400, यस वेरी गुड। चलो 400 आप लोग जो बोल रहे थे समझ में आ गया। शिव सोरभी नो, ओके, तो ये तक तो आ गया। बट हम लोगों को देखो प्रॉब्लम समझाना, तो हम लोगों को क्या आंसर भी लिखना पड़ेगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे, और थोड़ा स्पेस, तो आप लोग लास्ट में फाइनल आंसर लिखना, therefore time will take to pass a 130 meter long platform from equals to 21 सेकेंड। ओके, तो आई थिंक अब किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। No, sir, no doubt. A passenger in a train found that the train took 15 seconds to pass the platform. If the speed of the train is 60 km per hour, let us find the length of the platform. The passenger in a train found that the train took 15 seconds to pass the platform. ठीक है, एक पैसेंजर को क्या हो रहा है, देख रहे हैं कि क्या उनको देखने को मिल रहा है कि 15 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे हैं। इफ द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, ठीक है, एक ट्रेन जो है 15 सेकंड में क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है। इफ द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड है उस ट्रेन का वो क्या है 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है,
तो लेट अस फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो उस प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है ये फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो आगे मूव करते हैं। तो हम लोगों को लेंथ फाइंड करना है प्लेटफॉर्म का, यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी नोट करने वाला बात है कि ये क्या है, टाइम सेकेंड में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर है। तो इसलिए क्या करते हैं, 1 सेकेंड 1 किलोमीटर पर आवर तो नहीं चलेगा, तो दोनों को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो एक तो सेकेंड में ही है, तो गिवन क्या है, देखो टाइम गिवन है 15 सेकेंड। ठीक है, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो जाएगा 60 आवर के लिए। अच्छा देखो, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर में तो 1000, और बाई क्या हो जाएगा आवर के लिए 60 इंटू 60। आप लोगों को याद होगा कन्वर्ट करने के लिए, देखो ये 60 से ये 60 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 के टेबल से ये 3 टाइम्स, 2 के टेबल से ये 50 टाइम्स। ठीक है, तो स्पीड क्या है हमारा 50/3, ये सेकेंड मीटर पर सेकेंड। ओके, सो क्या फाइंड करना था, therefore फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ओके, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ फाइंड करते हैं। therefore the length of platform equals to, अच्छा ये क्या है, डिस्टेंस है हमारा, तो यहाँ पे लिख लो आप नोट करने के लिए। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना था 50/3, टाइम कितना लगा था 15 सेकेंड। तो 3 के टेबल से 15 कट करेंगे 5, और तो 5 इंटू 5 25, यानी कि 250 क्या डिस्टेंस है, तो मीटर होगा। ये क्या हो जाएगा आंसर। सो यहाँ पे किसी का कोई डाउट? ओके, एसएमएस आ रहा है, नो सर नो डाउट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 15। A train takes 4 seconds to pass a telegraph post and 20 seconds to pass a 264-meter long bridge. Let's us find the length of the train and also its speed. ठीक है, देखो एक ट्रेन है, वो 4 सेकंड में क्या कर रहा है, एक टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस कर रहा है, और उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है 20 सेकेंड्स। ओके, टेलीग्राम पोस्ट को जो है, सॉरी 4 सेकेंड लग रहा है। कितना सेकंड लग रहा है पोल को, टेलीग्राम पोस्ट को पार करने में 4 सेकेंड, और 20 सेकेंड किसके लग रहा है, टू पास अ ब्रिज, ब्रिज को क्रॉस करने में। ठीक है, 20 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। तो लेट अस फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। पहला तो हम लोगों को क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है ट्रेन का, एंड ऑल्सो इट्स स्पीड, यानी कि दो चीज फाइंड करना है, एक तो लेंथ और दूसरा स्पीड। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को जो गिवन है उसको लिख लेते हैं पहले। लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है 20 सेकेंड्स। ठीक है, सिमिलरली देखो क्या है,
लेंथ ऑफ ट्रेन कितना गिवन था, 4 सेकेंड्स, क्योंकि प्लेटफॉर्म को जो पोल था उसको पार करने में से 4 सेकंड लगा था, और जो पोल है उसका लेंथ तो कुछ भी नहीं, तो हम लोग किसका लेंथ लेते हैं, ट्रेन का लेंथ, ठीक है, उसको पार करने में 4 सेकंड्स का टाइम लगा था। तो देखो, अगर ब्रिज के साथ ट्रेन को पार करने में 20 सेकंड लगा और सिर्फ ट्रेन को पार करने में 4 सेकंड्स लगा, तो हम लोग ये बता सकते हैं क्या कि उस ब्रिज को, ठीक है, जो ब्रिज था उसको पार करने के लिए कितना टाइम लगा। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, टाइम टेकन टू कवर ऑफ ब्रिज इक्वल्स टू कितना टाइम लगा, माइनस कर देंगे तो 16 सेकेंड। ओके, तो देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं सिंस ट्रेन cover a distance in 16 सेकेंड, कितना कवर करता है, 264 मीटर। तो therefore क्या हो जाएगा, ट्रेन कवर अ डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए क्या होगा, डिवाइड होता है, तो 264 बाई 16। सिमिलरली क्या होगा, therefore ट्रेन कवर अ डिस्टेंस इन कितना, 4 सेकंड्स के लिए कैलकुलेट करना था, तो 4 सेकंड्स के लिए क्या हो जाएगा, 264 बाई 16 इंटू 4। ओके, क्योंकि देखो जो ट्रेन का लेंथ था वही तो, मतलब जो पोल से पार करने का टाइम लगा वही तो ट्रेन का लेंथ था। ट्रेन को कवर करने में कितना टाइम लगा, तो 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कैलकुलेट करते हैं। 4 के टेबल से 4 4 जा 4 के टेबल से कैंसिल करते हैं, दैट मीन 66 क्या मीटर वो ट्रेन डिस्टेंस करता है, कितना, 4 सेकंड में ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करता है, 66 मीटर। ओके, सो यही क्या हो गया, ट्रेन का लेंथ हो गया, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। सो क्या हो गया, ये जो लेंथ आया है यही क्या है, ट्रेन का लेंथ है। देयरफॉर लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, 66 मीटर। ये तो एक आंसर आ गया। और दूसरा क्या पूछा था हम लोगों से, ट्रेन का स्पीड कितना है, ठीक है। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारा फर्स्ट आंसर है, ध्यान रखना। और सेकंड आंसर क्या होगा, स्पीड ऑफ अ ट्रेन क्या हो जाएगा, देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 66, और टाइम क्या है, 4 सेकंड, यानी कि 4 सेकंड में 66 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो हम लोगों को स्पीड जो निकालना पड़ता है वो किस में आता है, वो 1 आवर में है। तो अगर देखो 4 सेकंड्स में 66 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 आवर्स में क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो पहले तो मीटर मीटर को क्या करते हैं, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, और 4 सेकंड्स को इसमें आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 इंटू 60। 4 के टेबल से, अच्छा पहले 0 0 कैंसिल कर लो, ये जीरो कैंसिल कर लिए, ठीक है। तब 2 के टेबल से इसको कैंसिल कर लो, 2 2 के टेबल से ये 3, 2 के टेबल से ये 3, क्या कर, 2 के टेबल से ये 5, 2 के टेबल से ये 33। तो यहाँ पे क्या आया आंसर फाइनल, 33 इंटू 9/5। अब क्या करते हैं, 33 में यहाँ पे देखो आप लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 में तो क्या होगा, 9 3 से 27, 7 यहाँ पे 2, 27 29। तो देखो 297 आया, अब 297 को क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 297 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 25,
सॉल्व करेंगे 4 7 9 टाइम्स 45 2 डेसिमल देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 तो 4 5 4 जा 20 कैंसिल तो क्या आया 59.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये सेकंड आंसर, ये हमारा फर्स्ट आंसर था और ये सेकंड आंसर। ओके, सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय।